ठीक है। तो आज देखते हैं, हम लोग कोड देखते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग का किस तरीके से करना है काम, कैसे करना है। तो ये मेरी नेसेसरी लाइब्रेरीज है जो मैंने इंपोर्ट की है, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब एंड, और मैंने यहाँ पे sklearn के अंदर क्लस्टर एक मॉड्यूल है, मैंने के मीन्स की क्लास इंपोर्ट कर ली है। और मैंने डेटा फ्रेम डॉट रीड CSV यूज करके पैंडास के थ्रू एक डेटा फ्रेम बनाया और उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ। तो धीरे धीरे करते देखते हैं। टाइम क्यों लग रहा है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा। चलो ठीक है, इसको होने दो, 1 मिनट। इसको होने दो, तब तक मैं, हाँ, चलो रन हो गया, रन हो गया। तो डेटा फ्रेम है, तो ये मेरा डेटा फ्रेम है। तो डेटा फ्रेम में देखो मेरे पास नेम है, एज है और इनकम है। तो डिफरेंट नेम्स हैं, उनकी एज है और उनकी इनकम है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं है, आउटपुट लेबल नहीं है मेरे पास। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरी इस एज पे मेरी ये इनकम डिपेंडेंट है। अगर ये रॉब्स 27 इसकी एज है, तो इसकी जो सैलरी है, इनकम है, तो ऐसा नहीं होगा कि जो 30 साल का होगा उसकी भी उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, या मेरी जो एज की जो वैल्यूज है, मतलब कोई भी कॉलम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब डिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मेरे पास टारगेट टारगेट कॉलम नहीं है फिलहाल ये है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है ये। तो इसमें हम लोग को पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने तो देखते हैं। मेरे डेटा फ्रेम का शेप है, मेरे पास इस समय छोटा छोटा डेटा सेट लिया है मैंने अभी फिलहाल, है ना। ठीक है, ये खाली के मींस क्लस्टरिंग किस तरीके से काम करती है वो समझाने के लिए खाली लिया है। ठीक है, तो चलो ठीक है। अभी मेरे पास देखो यहाँ पे एज और इनकम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में है, तो इसको मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने मैटप्लॉटलिब के अंदर स्कैटर एक मेथड है, स्कैटर प्लॉट, उसको लिया और मैंने एक्स एक पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास किया एज, और पास किया मैंने इनकम। तो देखो अभी मेरे पास, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा देखो, मेरे को एक चीज तो यहाँ पे दिख रही है कि मेरा एक क्लस्टर यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। अगर मैं ऐसे देखूं, लेकिन मेरा मेरा कंप्यूटर किस तरीके से सोच सकता है क्लस्टर्स में, वो ऐसे भी सोच सकता है, वो ऐसे भी सोच सकता है, वो ऐसे भी सोच सकता है। ये भी तो एक क्लस्टर हुआ। वरना तो अगर अगर मैं के 3 ले रहा हूँ तो कैसे कैसे बनेंगे। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो एक ये बना, एक ये बना। लेकिन अभी मैं के 3 ले रहा हूँ, तो मेरे पास देखो ये चीज है, मुझे पता नहीं लग रहा है कि मेरे क्लस्टर्स कौन से हैं। तो चलो काम करते, क्लस्टर्स बनाते। तो अभी मैं क्या कहता हूँ, एसक्यूएल से मैंने क्लस्टर्स इंपोर्ट दोबारा कर लिया मैंने ये। ठीक है, तो मैंने इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, अभी एक मिनट रुको। ठीक है, तो मैंने के मींस क्लस्टरिंग लिया, उसके बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। उसके देखो ये, देखो ये है आर्गुमेंट दिया मैंने। ठीक है, इस आर्गुमेंट में वैल्यू कितनी दी मैंने, 3। मैंने बोला कि जो के 3 लो। अभी मुझे ये नहीं पता कि के कितना होना चाहिए, लेकिन मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि के 3 लूंगा, क्योंकि मुझे ऊपर 3 क्लस्टर्स दिख रहे हैं जो बन सकते हैं, इसलिए मैंने के 3 लिया।
K3 लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काम देखना, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ नेम, क्योंकि जो नेम है ना उसका कोई यूज़ नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं, तो उसको हटा दे रहा हूँ। तो मेरे पास एज और इनकम, और ये दोनों कॉलम है, और दो जब कॉलम है तो दो डायमेंशन में एक्स और वाई मेरे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी को यूज़ करके मैं एकदम विजुलाइज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दो डायमेंशन है। काम और भी होते हैं, 10 कॉलम भी होते हैं, 20 होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि दो ही होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं दो कॉलम मैंने लिए, ताकि मेरे को कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं विजुलाइज कर सकूं, इसलिए दो डायमेंशन लिए तो मैंने, ठीक है। तो नेम हटा दे, कोई यूज नहीं था। तो यहाँ तक देखते हैं पहले कैसा काम होता है, ठीक है। तो मैंने अपने डेटा फ्रेम से नेम हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ट्रेनिंग करूँगा। अब यहाँ पे मैं सारे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स में हम लोग ने देखा था कि हमने डॉट फिट यूज करते हैं। डॉट फिट के अंदर क्या डालते हैं, हम लोग इनपुट डालते थे और आउटपुट डालते थे, ताकि वो ट्रेन हो जाए ना। ये सुपरवाइज्ड लर्निंग में करते थे। अब देखो, दो इनपुट डालते थे, अब मेरे पास अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल है, तो मेरे पास आउटपुट तो है नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, पूरा डेटा फ्रेम पास कर दिया यहाँ। पूरा डेटा फ्रेम पास किया। फिर मुझे प्रेडिक्ट भी करना है ना, उसी डेटा फ्रेम में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जो प्रेडिक्शन है मैं इसमें स्टोर करा दे रहा हूँ। अभी देखते प्रेडिक्शन है क्या। चलो, ये मैंने फिट कर दिया, ट्रेन किया, ये मैंने प्रेडिक्ट किया। अब ये देखो, अब के मींस क्लस्टरिंग की ऐसी एल्गोरिथम लिखी जाती है ना, इस तरीके से लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना, तो जब मैंने K3 लिया है, तो इसके एल्गोरिथम में ये चीज होती है कि ये 3 क्लास में डिवाइड कर दे रहा है, 3 क्लस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अभी ये समझो, एक 0 क्लस्टर है, एक 1 क्लस्टर है, एक 2 क्लस्टर है, टोटल कितने क्लस्टर हो गए, 3। अब मेरा पहला वाला, मेरा पहली एज जो है और उसका इनकम है, वो किस क्लस्टर में लाई करता है, वो करता है 0 क्लस्टर में। सेकंड वाला रो मेरी 0 क्लस्टर में लाई करती है, 0। थर्ड थर्ड वाली क्लस्टर मेरी सेकंड में। तो 0 1 2, 3 क्लस्टर्स थे, तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन जो आए ना, तो ये बता रहे हैं कि आपके जो ये हर एक वैल्यू उसके क्लस्टर में लाई करती है, वो उसका प्रेडिक्शन इसने मुझे दिया है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया। यस। रो में है ना, मतलब जीरो देखो, वन टू। ये सब एक सैंपल होता है, एक सैंपल, ये एक सैंपल है। ओके। दूसरा सैंपल है, तीसरा सैंपल है। पहले सैंपल के लिए 0 क्लस्टर, दूसरे सैंपल के लिए 0 क्लस्टर में स्टोर किया है। ये वाला क्लस्टर इसको, तीसरे सैंपल को ऐसे, तो रो वाइज काम होता है यहाँ, ठीक है। ओके। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इस ऑब्जेक्ट को बुला के क्लस्टर्स डॉट सेंटर, अब मैं पोजीशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैंने बात की थी ना, मेरा क्लस्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो मेरा जो सेंट्रॉइड है ना, वो कहाँ लाई कर रहा है, मुझे उसकी पोजीशन देखनी है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इतनी पास भी हो सकता है सेंट्रॉइड ये। तो वो पोजीशंस के लिए मैंने क्लस्टर्स डॉट सेंटर्स पता करना है, तो ये मुझे बता देगा पोजीशंस क्या है। अब देखो, मेरे पास ये चीज़ आई। मान लो मेरे पास दो क्लस्टर्स हैं, एक यहाँ पे है, चलो यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब ये बताओ, ये कोई पॉइंट होगा सेंट्रॉइड अगर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। इसके क्या होगी, इसकी भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगी, और इसकी एक्स वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो मेरा है ना, ये एक एक्स है और कॉमा ये वाई है। और ये 3 क्लस्टर्स के लिए, फर्स्ट, सेकंड एंड ये वाला 0 1 2।
3 क्लास है, तो इन क्लस्टर्स का ये मान लो कि 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है। एक एरे में इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2, ऐसे समझ लो, और ये एरे है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, तो ये बोल रहा है कि 3.4 समथिंग कॉमा 8 पॉइंट, एक मिनट, 8.05 समथिंग, नीचे वाला ये ऐसे ऐसे करके है। तो हम लोगों ने पोजीशंस भी निकाल ली। मैंने कल बताया था ना कि ये वो पोजीशंस भी मैटर करती हैं, क्योंकि हमारा हम चाहते हैं कि मेरा रिजल्ट सेम ही आए। तो स्मार्ट इनिशियलाइजेशन मैंने बात की थी। तो अभी मैंने पोजीशंस देख ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये मेरे पास क्लस्टर्स आ गए कि किस क्लस्टर में मेरी कौन सी वैल्यू लाई करती है। तो मैंने इसको ना, ये मेरा किस में है? ये मेरा वाई में है। ये वाई उठा के मैंने एक नया कॉलम बनाया क्लस्टर उस डेटा फ्रेम में, और मैंने सारी वैल्यू स्टोर करा दी। जब मैंने स्टोर करा दी, अब देखो डेटा फ्रेम में मेरे पास अब आ गया ऐसा। अब मेरे देखो, ये बोल रहा है कि पहला सैंपल मेरा इस क्लस्टर में, सेकंड सैंपल मेरा इस क्लस्टर में, इस क्लस्टर में, थर्ड वाला इस क्लस्टर में, फोर्थ वाला पहले क्लस्टर में। तो ये चीज इसने क्लस्टरिंग कर दी है। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे अगर अपना, एक मिनट, अगर अपना दिमाग लगाए ना हम लोग, तो देखो एक चीज हम लोग को यहाँ पे एक चीज दिख रही है। मैंने बात क्या की थी कल, मेरे पास 3 क्लस्टर्स हैं। मैंने क्या कहा था, अगर मेरे पास कैट, डॉग, फ्रॉक इमेजेस हैं, एक मिनट, है ना, मेरे पास 1000 इमेजेस हैं और मुझे क्लस्टरिंग करनी है, तो मेरे पास कैट की इसमें आएगी, डॉग की इसमें आ जाएगी, को फ्रॉक की इसमें आ जाएगी। इस वजह से आ रही क्योंकि इनकी सिमिलैरिटीज मिल रही हैं। तो मैंने अलग अलग क्लस्टर बना लिए 3, इनको सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे देखो, मेरे जो 0 क्लस्टर में है, देखो आसपास की वैल्यूज हैं। 0 में कितनी है, 70,000, 90,000। और देखो, अभी फिलहाल ये मेरे पास छोटा डेटा सेट है, ठीक है। हो सकता है कुछ ये सही से ना भी ले रहा हो। अभी देखते हैं, देखो सेकंड में देखो, इकाई दो ठीक है। अभी ये एक चीज देखो, वैल्यूज देखो, जो पहले वाले पे है उसकी वैल्यूज देखो, ज्यादा है पहले वाले की, ज्यादा है, देख रहे हो, है ना। यस सर। एक मिनट, ये चीज है, लैक्स में। और दूसरा वाले देखो, दूसरा वाले में देखो, थोड़ी कम है 0 कंपैरिजन में, है ना। एक दो वैल्यूज हो सकती हैं इधर उधर हो गई हो, क्योंकि मेरा क्लस्टर ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो। और मशीन लर्निंग, जो डीप लर्निंग हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग एक हर एक एक चीज जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सही काम करे। किस डेटा सेट पे कौन सी एल्गोरिथम काम करती है, और पहली बात तो ये अप्लाइड फील्ड है, हम लोग करके देखते हैं और तब पता चलता है हमें। हम लोग आगे डीप लर्निंग में आर्किटेक्चर्स पढ़ेंगे, तो आर्किटेक्चर्स जो हम लोग के ऑथर्स ने बनाए हैं ना, न्यूरल न्यूरल नेटवर्क्स पे, किसी काम को करने के लिए, इमेजेस हो चाहे टेक्स्ट हो, तो वो चीज उन्होंने करके देखा है। ठीक है, उन्होंने करके देखा, उस पर अच्छी एक्यूरेसीज उनको मिली हैं। तब उन्होंने वो रिसर्च पेपर पे वो ये बताया है कि हाँ, ये एल्गोरिथम मैंने, मान लो मैंने CNN यूज किया, CNN का आर्किटेक्चर यूज किया, रेजनेट, और मैंने इस पे 19 लेयर्स का रेजनेट यूज किया, और मुझे एक डेटा सेट मान लो इमेज नेट,
इस पे मुझे 98% की एक्यूरेसी मिली। तो उसने रीजन भी दिया है कि मुझे 98% की एक्यूरेसी मिली है, और मैंने कम पैरामीटर्स यूज करके, और कम पैरामीटर्स यूज करके मैंने ये एक्यूरेसी अचीव की है। ये जो रिसर्च पेपर जितने भी होते हैं, ये सब एल्गोरिथम वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे, ये आर्किटेक्चर्स हर 6 6 महीने या मतलब 3 3 महीने में आते रहते हैं, कोई ना कोई निकालता रहता है। तो एक अप्लाइड फील्ड है, तो ये सब चीजें तो हम लोग को ये डिपेंड करता है कि मेरा डेटा सेट कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो वही चीज है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ऐसा है। देखो 2 की वैल्यू बहुत ही छोटी है एकदम, ये देखो, है ना। इस तरीके से इसने क्लस्टर बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी देखते हैं हम क्या करते हैं। अभी देखो मैंने ना एक कॉलम बना लिया है। मैंने बोला है कि एक डेटा फ्रेम जो क्लस्टर्स जीरो में वैल्यूज है उसको DF 0 में डालो, पहले वाले को DF 1 में डालो, दूसरे वाले को DF 2 में डालो। और उसके बाद मैं प्लॉट कर रहा हूँ हर क्लस्टर को, हर क्लस्टर को प्लॉट कर रहा हूँ स्कैटर प्लॉट से। देखो जो DF 0 में एज और इनकम है वो मैं ग्रीन से प्लॉट कर रहा हूँ। DF 1 में जो मेरे पास एज और इनकम है उसको मैं रेड से कर रहा हूँ, दूसरे वाले को मैं ब्लू से कर रहा हूँ। और ये मेरा जो स्कैटर प्लॉट है, ये मैं पोजीशंस के लिए कर रहा हूँ। ये सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड प्रिंट करूंगा मैं इसका। ठीक है। तो ये मेरे पास 0 मतलब एक्स, ये मतलब वाई, तो दो कोऑर्डिनेट्स मुझे प्रिंट करने हैं। ये पोजीशन तो मैंने इससे ले ही ली है, तो उसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देखो एक ये हो सकता है 0, और एक मेरे पास क्लस्टर्स ऐसे दिख रहा है। देखो इसका सेंट्रोइड ये है, इसका सेंट्रोइड ठीक है, और इसका देखो एक ये है। तो ये क्लस्टर हो सकता है गलत हो, इस पे मुझे बहुत ये बेकार क्लस्टर्स बने हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, तो इसको और अच्छा करने के लिए मैं हम लोगों ने पढ़ा था प्री प्रोसेसिंग टेक्निक में स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन और ये सब चीज़ें पढ़ी थी। इसके लर्न के अंदर प्री प्रोसेसिंग है, मिन मैक्स स्केलर यूज कर रहा हूँ इस समय। मिन मैक्स स्केलर से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्केलर, उसके बाद मैंने क्या किया, स्केलर को बुला के डॉट फिट ट्रांसफॉर्म लगाया, इनकम पे भी लगाया, एज पे भी लगाया। और अभी मैंने दोबारा क्या किया, क्लस्टर जो मैंने कॉलम बनाया था ना वो अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। ये वाला ये वाला भी ड्रॉप कर रहा हूँ, दोबारा नया बनाऊंगा ना, इसलिए अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। देखो अब मैंने ये काम किया। अब देखो, अब मेरे पास वैल्यूज सेम स्केल पे आ गई है। अब एक बात बताओ, पहले मेरे पास वैल्यूज क्या थी, एज थी, इनकम थी। ये 27 है, ये था 31 है, ये था। तो देखो इसको सेम स्केल पे मैं लेके आया हूँ। अब ये वैल्यूज एक स्केल पे, एज मान लेता हूँ मैं कि 20 से 100 के बीच में मिलेंगे हमें। मिल सकती है। लेकिन इनकम तो लाख्स में भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इसको सेम स्केल पे लाने के लिए मैंने मिन मैक्स सेलेक्ट किया। अब देखो सारी वैल्यूज मेरी एक स्केल पे आ गई हैं, एक स्केल पे सारी वैल्यूज आ गई। अब दोबारा हम करते हैं वही जो हम लोगों ने सब कुछ चीजें की हैं। ये देखो, इसको पहले एरे एरे में कन्वर्ट कर लिया है।
एरे में कन्वर्ट करने के लिए आपको, डेटा फ्रेम को एरे में कन्वर्ट करने के लिए आपको डॉट वैल्यूज करना पड़ता है। डेटा फ्रेम डॉट वैल्यूज कर दोगे तो वो एरेज में मिल जाएंगे। और एरेज एरेज में इसलिए कर लिया क्योंकि हम लोग ने, क्योंकि ये फास्टर होता है। बहुत लोग डेटा फ्रेमिंग में काम कर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉट वैल्यूज करके काम करो तो काम फास्ट होता है। तो मैंने इसको क्या किया है, मैंने अभी यहाँ पे शो कर रहा हूँ सारी रोज, और अभी मैं इतना ही शो कर रहा हूँ स्लाइसिंग करके। तो मेरे पास देखो ये चीज़ है। ठीक है, सारी रोज ली मैंने और दो कॉलम की वैल्यूज उठाई मैंने। अब दोबारा मैं लगा रहा हूँ के मीन्स क्लस्टरिंग। दोबारा लगाया, दोबारा प्रेडिक्ट किया, देखो दोबारा मेरे पास ये वैल्यू आई। फिर मैंने एक कॉलम बनाया, फिर डेटा फ्रेम देखा, देखो डेटा फ्रेम आ गया मेरे पास। अब मैं दोबारा इसके, मेरे देखो, अब मेरे देखो, मेरा ये वाली पोजीशन देखो, ये देखो। अब मेरी पोजीशन पहली वाली देखना क्या थी। ये देखो 3.4 8.5 ये थी पोजीशन मेरी पहले वाली। और अब देखो मेरी पोजीशंस, अब डिफरेंस हो गया है। अब सब 0 पॉइंट के आसपास है। अब मैंने वही दोबारा किया है, ये DF0 दोबारा बनाया है, फिर से दोबारा प्लॉटिंग कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ठीक है। जब दोबारा प्लॉट किया, अब देखो मेरे पास मेरा सेंट्रॉइड ये है, एक बनाइए, एक ये है, एक बनाइए, ये है। अब मेरे क्लस्टर्स एकदम परफेक्ट बने। वो छोटी सी चीज की वजह से देखो ये चीज मेरे प्रॉब्लम कर रही थी, अब देखो सही है। तो ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये यही है, ये जो लिखा है मैंने, इसको प्लॉट कर रहा है मार्कर ये। तो इसकी पोजीशंस उठा के इसको प्लॉट कर दे रहा है बस। इसकी पोजीशन मैंने उठाई, प्लॉट किया, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें के की वैल्यू चाहिए कितनी है। के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो उसकी अब बात करेंगे, एल्बो टेक्निक की बात करेंगे। अभी मेरे पास डेटा फ्रेम देखो ये है, ठीक है। अभी तो मैंने 3 ले लिया क्योंकि मुझे पता था, लेकिन कैसे करेंगे आगे जाके नहीं पता है। तो सबसे पहले ऐसे ये करके देखेंगे। अभी है कि टू गेट एल्बो प्लॉट एंड नो हाउ मच क्लस्टर्स कैन बी पॉसिबल। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सम ऑफ एस 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 सी, मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। उसके बाद मैंने क्लस्टरिंग ले लिया है, मैंने एक रेंज ले लिया है 1 से 10, और मैंने स्टोर करा लिया है किसमें, इसमें फॉर लूप चलाया है 10 तक। 10 तक फॉर लूप चलाया है। देखो मैं हर एक क्लस्टर्स के लिए बना रहा हूँ, हर एक क्लस्टर्स के लिए मैं चला रहा हूँ। 10 बार 10 बार ये मॉडल बनाएगा। मॉडल बनाएगा, 10 बार ये ट्रेनिंग करवाएगा। ट्रेनिंग में मैंने पास कर दिया पूरे डेटा फ्रेम में एज और इनकम। उसके बाद में एसएससी मैंने बात की थी ना, डब्ल्यू, ये था ना, क्या था, कुछ ऐसे था, कल बात की थी मैंने। हाँ, विद इन सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, एक ये था कुछ, और बात की थी मैंने। तो अभी मैं वही कर रहा हूँ। मैं एक पे मेरे क्लस्टर्स होंगे और दूसरी साइड पे मेरा वो चलेगा, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्ड। ठीक है, तो मैंने अपेंड किया इसको, इसका ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट इनर्शिया करके मैंने इसको अपेंड किया है। अभी देखते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद देखते हैं कि क्या है। देखो पहली बात तो मेरा देखो ये प्लॉट ऐसा आया। ये बताएं क्या दिखाता है, ये मेरा रेट ऑफ चेंज बता रहा है कि कितनी तेजी से चीजें डिक्रीज हो रही हैं। एकदम तुरंत हो रही हैं या एकदम धीरे धीरे हो रही हैं,
या एकदम कांस्टेंट है। देखो पहले बार में मेरा ये था इनर्शिया, दूसरे बार में ये, देखो तीस बाद में मेरा एकदम नॉर्मल गया है, 0.0 एकदम हल्का हल्का कम होता होगा। अब इसको मैंने क्या किया, प्लॉट प्लॉट किया है। अब इसको मैंने प्लॉट किया, देखो एक्स पे 1 से लेकर जो 10 तक थे क्लस्टर्स लिए हैं, 10 इसलिए नहीं क्योंकि एक 9 तक कम चलता है। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, हाँ एससीसी सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। तो देखो शुरुआत में ज्यादा था, एकदम कम आया। जितने मैंने क्या कहा था कल, मैंने जितने क्लस्टर्स बढ़ेंगे उतनी मेरी एरर कम होती जाएगी। और मैंने क्या बोला था कल, हमारी जो एल्बो होती है जहाँ पे टर्न होती है वो पॉइंट हम लेते हैं। तो ये मेरा पॉइंट आया देखो यहाँ पे, इस वजह से मैंने K3 लिया था, इस वजह से K3 लिया था। हम वो पॉइंट लेते हैं जहां पे मेरा सर्टेन चेंज वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाए, वो पॉइंट लेंगे। ले हम ये भी ले सकते थे, लेकिन वहां जहां पे सडन चेंज हो 3, वो लेंगे। तो ये इस तरीके से हम के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई पूरा कैसे किया मैंने अनसुपरवाइज लर्निंग का काम। Yes, sir. अनसुपरवाइज लर्निंग में एक एसोसिएशन रूल भी आता है, अभी मैंने खाली यही कवर करना था, ठीक है। तो भी आप पढ़ सकते हो। और अनसुपरवाइज और भी, आप कल मैंने बताया था हायरार्किकल आती है, डेंसिटी बेस स्कैन आता है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब ये के मींस क्लस्टरिंग भी फेमस एल्गोरिथम है। कल हम करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यही पूरा काम करती थी मशीन लर्निंग सबसे बढ़िया, जिसकी वजह से हम लोग इमेजेस पे काम करते थे। मतलब इमेजेस क्या, मतलब बहुत अच्छा काम करती थी ये। जब 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 तक डीप लर्निंग नहीं थी तो ये बहुत बढ़िया काम कर, इसी पर हम लोग डिपेंडेंट रहते थे। तो कल पढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। कल हम लोग करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन शुरू। Okay, sir.